इससे माया जाल में फंसकर आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। जिसका सिलेक्शन नहीं होता उस पे मैं बात कर रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की टॉपिक थोड़ा हटके है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए होने वाला है। दोस्तों प्लीज ध्यान से सुनना, आपकी लाइफ बदल सकता है। और वीडियो का अंत तक देखना क्योंकि बहुत नॉलेज वाली बात मैं बताने वाला हूं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के नाम सुनते ही आपके दिमाग में आईएएस और आईपीएस की ख्याल आता है। और आए भी क्यों ना, क्योंकि भारत देश में सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है यूपीएससी और उसके अंदर जो टॉप रैंक पे आता है आईएएस। लेकिन इसके पीछे ख्वाब तो बहुत बच्चे देखते हैं। ख्वाब देखने में सबका हक है, सब जन ख्वाब देख सकता है, सब जन ड्रीम अपना देख सकता है, किसी को पाबंदी नहीं है, सबको अधिकार है। लेकिन क्या ये डायरेक्शन सही है? इसके बारे में हमें मनन मंथन और चिंतन की जरूरी है। चलो छोटा से आंकड़ा के बारे में बात कर लेते हैं, डेटा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यूपीएससी में हर साल लगभग 10 से 12-15 लाख बच्चे, 13 लाख बच्चे ये रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। हर एक साल का अलग अलग हो सकता है। और मालूम है आपको, लगभग 800, 900, 1000, 1100, 1000 ऑन एवरेज में पकड़ लेता हूं वैकेंसी रहते हैं, जिसमें आईएएस की पोस्ट जो होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विस होता है, जिसे आजकल लोग राजा की तरह देखते हैं, उसकी पोस्ट लगभग 70, 80, 100 ही होता है। हर एक साल का अलग अलग हो सकता है। लेकिन जितने भी यूपीएससी के बच्चे हैं वो सब ख्वाब देखते हैं आईएएस बनने का। अच्छी बात है, मैं फिर से दोहरा दूं, अधिकार सबका है ड्रीम देखने का। लेकिन क्या आप उसके लायक हो? आपकी काबिलियत है उतना? काबिलियत से यहां पे तात्पर्य यह है कि आप सक्षम है उतना मेहनत करने के लिए, या सिर्फ इससे माया जाल में फंसकर आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? करो, ग्रेजुएशन करते करते तो आपको लगभग 21 साल, 22 साल, 23 साल हो ही जाता है। और फिर उसके बाद आप चलते हुए यूपीएससी की तैयारी करने। कुछ इसमें अपवाद भी होता है, जो बच्चे साथ में करते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो बच्चे फिर वहां पे जाते हैं और अपनी जिंदगी के 30 साल तक, 32 साल तक, 31 साल तक, 28 साल तक यूपीएससी के पीछे अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। देखो, कुछ बच्चे का हो भी जाता है, कुछ बच्चे का नहीं होता है। जिसका सिलेक्शन हो रहा है उस पर मुझे बात नहीं करना है, जिसका सिलेक्शन नहीं होता उस पर मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इतने टाइम बर्बाद करते हो, अगर उस वक्त आपने जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट को फीस भरे हो या अपना टाइम बर्बाद किए हो, उस टाइम पे अगर आप दूसरा बिजनेस किए होते या कुछ ऑनलाइन किए होते, कुछ भी बिजनेस किए होते, तो आप एक आईएएस ऑफिसर से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और ये बहुत बड़ा सच है कि हम पागलों की तरह उस भीड़ की रेस में एक मतलब बन जाते हैं और उसके पीछे हम भागते रहते हैं पागलों की तरह, जो कि हकीकत है। और आपको इस चीज पे ध्यान देनी चाहिए, अपने काबिलियत को देखना चाहिए। क्या मैं सच में इसके लायक हूं? मैं मेहनत करने के लिए एकदम निश्चय कर लिया हूं कि मुझे मेहनत करना है और मैं निकाल ही पाऊंगा। अगर आप मेहनत करने के लिए एकदम 100% सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो तो फिर आप यूपीएससी के लिए जा सकते हो। अदरवाइज ये रास्ता आपके लिए नहीं है। यूपीएससी आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, ये डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। चलो ठीक है, डिसीजन लेने में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 1 साल एक एग्जाम दे दो, 1 साल दे दो, 2 साल दे दो। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, 9 अटेम्प्ट देते हैं। अरे यार, आप क्या कर रहे हो? अपनी जिंदगी की, अपनी जवानी की 8 साल, 7 साल तो यूं ही आपने बर्बाद कर दिया। चलो माना कि 8 साल बर्बाद करने के बाद आप आईएएस बन ही जाते हैं, तो फिर क्या? आपका होम स्टेट तो मिलने वाला है नहीं। आप जो ड्रीम लेकर चले थे, मैं अपने गांव को बदल दूंगा, अपने शहर को बदल दूंगा, वहां तो आपका होम क्वार्टर मिलेगा ही नहीं ना। आप तो वहां रहोगे तो कैसे बदलोगे? कुछ अपवाद को छोड़ के मैं बोल रहा हूं। इसमें कुछ जो हैं जिनको होम क्वार्टर मिलता भी है, लेकिन ऐसे रेयर केस में होते हैं। तो अपने जिंदगी के जो बर्बाद जो करते हैं, उन्हें ये चीज भी समझ में आनी चाहिए कि यूपीएससी ही हर एक चीज नहीं है। इसके अलावा भी जिंदगी है, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं, अपनी खुद की जॉब कर सकते हैं। और याद रहे, भारत देश में ही यूपीएससी यानी आईएएस को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। दूसरे देश में इतना ज्यादा यूपीएससी का क्रेज नहीं है जितना कि भारत देश में है। यूपीएससी खराब नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि यूपीएससी खराब है, आईएएस पोस्ट खराब नहीं बोल रहा हूं। मैं गलत और सही की यहाँ पे डिफिनेशन नहीं देने आया हूं।
मैं सिर्फ को आपको प्रोसेस का और इसमें जो बच्चे जो फंस जाते हैं, उनकी ज़िंदगी जो बर्बाद हो रहा है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यूपीएससी ही हर एक चीज़ नहीं है, आप अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल बहुत है आपके पास, ऐसे बहुतों हैं जो बिना गवर्नमेंट जॉब के और बिना कुछ हाई लेवल के स्टडी के अच्छे पोस्ट पे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़े अभिनेता हैं। ये लोग हैं जो अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हैं और उनके पास पैसे भी बहुत हैं, लाइफ स्टाइल भी बहुत सुंदर है। तो डिसीजन आपको करना है कि 4-5 साल अपने लाइफ को बर्बाद करना है या फिर कुछ और करना है अच्छा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।